अभियान यानी एसआईआर अभियान तेजी से जारी है और बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम भी काटे गए। आंकड़ों के अनुसार अब तक 99% वोटर्स कवर किए जा चुके हैं, जबकि पूर्ण निरीक्षण के दौरान 21.6 लाख वोटर्स को मृत घोषित किया गया है, जबकि 31.5 लाख वोटर्स अस्थायी रूप से दूसरे पते पर चले गए, जबकि 1 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका कुछ अता पता ही नहीं चल पाया। निर्वाचन आयोग 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करेगी और इसे वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही 11 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इसकी डिजिटल कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार में निर्वाचन आयोग के द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जारी है और अब तक 99% वोटर्स कवर किए जा चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक 7.21 करोड़ मतदाता यानी 91.32% के फॉर्म प्राप्त कर लिए गए हैं और उनका डिजिटलीकरण भी पूरा कर लिया गया है। यानी बीएलओ के माध्यम से किए गए घर घर सर्वेक्षण से कई चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है। पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ द्वारा अब तक 21.6 लाख वोटर्स को मृत घोषित किया गया है। वहीं 31.5 लाख वोटर अस्थायी रूप से दूसरे पते पर चले गए हैं। 7 लाख ऐसे मतदाता हैं जो एक से अधिक जगहों पर वोटर आईडी कार्ड बनवा रखे हैं। वहीं 1 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका कुछ भी पता नहीं चल सका है। 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली जो ड्राफ्ट है उसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि 1 अगस्त को फाइनल रूप से मतदाता सूची जो है वो तैयार की जाएगी, जारी की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक जो है 1 अगस्त 2025 को ही ये प्रकाशन किया जाएगा और इसकी डिजिटल कॉपी जो है सभी 12 मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही यह सूची आयोग की वेबसाइट पर भी लोग देख सकेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करना चाहे तो उसे परेशानी नहीं हो और इसके अलावा आवश्यकतानुसार जो है उसमें सुधार के लिए आवेदन भी दिया जा सकेगा। तो 1 सितंबर तक जो है आपत्ति दर्ज कराने के लिए आयोग ने तैयारी की है कि जो भी मतदाता हैं वो 1 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि एसआईआर आदेश के अनुसार कोई भी निर्वाचक या राजनीतिक दल 1 सितंबर तक दावा या आपत्ति दर्ज कर सकता है। अगर किसी पात्र मतदाता का नाम छूट गया है तो उसके लिए दावा किया जा सकता है। वहीं किसी मृत, स्थानांतरित या अपात्र व्यक्ति के नाम पर आपत्ति भी दर्ज की जा सकती है। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और सभी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी जो है बरते जाएंगे। तो चुनाव आयोग की तरफ से लगातार जो है अलग अलग टीम गठित किए गए हैं। बीएलओ से लेकर जो अधिकारी तक हैं जो एक तरह से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर दिन रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज रहे हैं। और निर्वाचन विभाग का एक जिम्मा जो है कहीं ना कहीं बढ़ गया है। माना यह जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर जो 100% जो टारगेट रखा गया है वो पूरा कर लिया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, इधर संसद के भी मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। 21 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के 4 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं और यहाँ भी विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर बवाल मचा कर रखा हुआ है। हंगामे की वजह से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होती रही है और ऐसे में 5वें दिन की कार्यवाही पर सबकी नजरें टिके हुए हैं। हालांकि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने की संभावना है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में इस मुद्दे पर 16-16 घंटे चर्चा की उम्मीद है। और दिलीप जायसवाल ने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर 1 साल पूरे कर लिए हैं और उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा करने पर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि पिछले 1 साल में लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए हर कदम उठाए गए। बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर पर पार्टी का विस्तार किया गया है। मैंने अपने 1 साल कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में पूरा किया है और जिस दिन मैंने शुरुआत किया था उस दिन से संगठन को, नए संगठन का शुरुआत हमको करना था। हमने करीब 60 लाख प्राथमिक सदस्य बनाए, करीब 1.5 लाख के आसपास सक्रिय सदस्य बनाए, नए प्रखंड का, मंडल का गठन हुआ, शक्ति केंद्र का गठन हुआ, बूथ कमेटी का गठन हुआ, जिला का गठन हुआ। 45 जिला आज तक संगठन जिला बीजेपी का बिहार में था। हमने उसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन को देखते हुए 52 जिला हमने बनाया। 1300 के आसपास हमारा मंडल था, उसको हमने 1400 से ज़्यादा मंडल, प्रखंड जो हमारा मंडल होता है उसको हमने बनाया। काफ़ी नया हमने प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी में किया और सबसे बड़ी बात ये कि एक एक कार्यकर्ताओं को हमने सम्मान देने का प्रयास किया। और देखिए, भागलपुर